नमस्कार मित्रों, ज्योतिष विश्लेषण के इस लाइव कार्यक्रम में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हर व्यक्ति की अपनी एक जिज्ञासा होती है कि वो जीवन में कुछ करना चाहता है, पर कहीं ना कहीं उसको जब विफलता मिलती है या जो वो करना चाहता है उसको उसका लक्ष्य प्राप्त नहीं होता, तो वो ज्योतिष के पास जाता है। इसी तरह से आपकी बहुत सारी कुंडलियाँ मेरे पास आई हुई हैं, मेरे व्हाट्सएप पे आई हुई हैं, मेरे फेसबुक पे आई हैं, मैसेंजर पे आई हैं, यूट्यूब पे आई हैं, और मैं व्यस्तता के कारण बहुत से फ़ोन भी आते हैं। मैं जितना संभव हो पाता है कोशिश करता हूं कि आपकी समस्याओं का समाधान कर सकूं, परंतु बहुत से ऐसे जातक हैं जिनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता। तो मैं लाइव कार्यक्रम के माध्यम से शनिवार और इतवार 2 दिन आता हूं दोपहर 3 बजे, जिससे कि आपकी कुंडलियों का विश्लेषण करके आपको लाइव कार्यक्रम के माध्यम से बता सकूं। तो इसी क्रम में मैं आज फिर उपस्थित हुआ हूं और मैं आज आपकी कुंडली को यहाँ पर लाइव ले रहा हूँ। आप में से कुछ जातकों की कुंडली को जिन पर मैं बताऊँगा, उनके प्रश्नों का उत्तर दूंगा, पर मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करिए, यूट्यूब चैनल को, और जिससे कि अधिक से अधिक जानकारी आपके पास पहुंचती रहे। तो आज की जो सबसे पहली कुंडली मैं उठा रहा हूं, ये कुंडली है जैनुल की। इनका जन्म हुआ है 19 दिसंबर को 1989 वर्ष 89 में 11:30 पर शाहजहांपुर में। इनका प्रश्न है कि इनका जो जॉब है, काम है, उसके बारे में जानना चाहते हैं कि इनको जो है वो डिसेंट जॉब कब मिलेगा और कब मतलब है कि नहीं इनकी ज़िंदगी में एक अच्छी जॉब। तो मैं बता दूं, जैनुल आपकी कुंडली मेरे सामने खुली हुई है। आपकी कुंडली जो है वो कुंभ लग्न की कुंडली है और आपकी जो राशि है वो सिंह राशि है, और आपकी जो कार्य का स्थान, जॉब का स्थान है, वहाँ पर मंगल सौग्रही बैठा हुआ है। सौग्रही मंगल आपको एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब दिलाएगा, बहुत अच्छी जॉब आपको मिलेगी। प्रशासनिक सेवा में आपको जाने का मौका मिल सकता है। अगर आप सरकारी नौकरी के लिए प्रयास करेंगे तो वो भी मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप पुलिस फोर्स में जाना चाहते हैं तो भी आपको बहुत अच्छा अवसर मिलेगा। अगर आप सेना में जाना चाहते हैं तो भी बहुत अच्छा मौका मिलेगा। और इसके साथ ही मैं एक चीज़ और बता रहा हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा आपकी कुंडली में शुक्र और राहु, शनि की शुक्र और राहु जो है ये 12वें स्थान पर बैठे हैं। मतलब राहु जो है और शुक्र के साथ 12वें स्थान पर बैठा हुआ है। अगर आप विदेश की तरफ भी कुछ काम करना चाहते होंगे तो आपको विदेश की सेवा भी मिल सकती है, और इसलिए आप अपने जॉब की चिंता ना करें, आप अपना प्रयास जारी रखें। आपके प्रयास करेंगे तो आपको जो है आपको काम आपके लगातार अच्छे होना शुरू हो जाएंगे और एक अच्छी जॉब आपको मिल भी जाएगी। अब जैनुल के बाद मैं अगली कुंडली का एनालिसिस करने जा रहा हूँ। ये है राम द्विवेदी। राम द्विवेदी की कुंडली जो है 9 अप्रैल 1995 की है। 5:06 पर राम द्विवेदी का जो जन्म हुआ है वो रेवा में हुआ है, और ये भी अपनी जॉब के संबंध में पूछ रहे हैं, और ये पूछना चाहते हैं कि इनको कौन सा जॉब जो है सूट करेगा। राम द्विवेदी की कुंडली में कन्या लग्न की कुंडली है और इनकी राशि जो है वो कर्क राशि है, और कर्क राशि जो है उसमें चंद्रमा और मंगल की युति बनी हुई है। कन्या लग्न की कुंडली जो राम द्विवेदी की है उसके हिसाब से इनकी जो जन्म पत्री में जो इनका योग है, क्योंकि इनका जो बुध बैठा हुआ है ये व्यापार के स्थान पर बैठा हुआ है, सूर्य के साथ बुधादित्य योग बना रहा है, और जो राशि है वो मीन राशि है। मतलब गुरु की राशि में सूर्य और बुध का बुधादित्य योग बन रहा है। तो राम द्विवेदी जी, मैं आपको ये बता दूं कि आपको एक अच्छा जॉब मिलने का योग बना हुआ है आपकी कुंडली में, जॉब, और साथ साथ आप व्यापार जो है अगर आप चाहेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा व्यापारिक संबंध भी आपकी कुंडली में दिखलाई पड़ रहा है। और अगर आप
आप बहुत ही अच्छे बोलने में, विशेष रूप से आपकी तार्किक बुद्धि बहुत अच्छी है, आपसे लोग बहुत अच्छा इम्प्रेस होते हैं। अगर आप कोई लाइजनिंग का काम करते हैं या कोई बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, जहाँ पर भी आपकी वाणी का प्रयोग होता है और अपने शब्दों के माध्यम से आप क्लाइंटों को बहुत अच्छा रुझान कर सकते हैं, ऐसे लोग मार्केटिंग में बहुत सक्सेसफुल होते हैं। चूँकि आपका जो जहाँ पे सूर्य भी बैठा है, तो आपको सरकारी नौकरी भी मिल सकती है अगर आप प्रयास करेंगे। इसका अगर आप कुछ डिटेल में जानकारी चाहते हो तो आप मुझे फ़ोन से संपर्क करें, तो मैं आपको बहुत डिटेल में देखकर कि आपका कब आपको मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्या आपकी दशा महादशा का एनालिसिस करके पूरा डिटेल में भी बता सकता हूँ। इसके लिए आप मुझसे व्यक्तिगत रूप से संपर्क करें। अगली कुंडली जो मैं आपके सामने ला रहा हूँ, क्योंकि कुंडलियाँ बहुत हैं, आज मैं सोच रहा हूँ कि पिछले एपिसोड से ज़्यादा कुंडलियों को सम्मिलित कर सकूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पर अलग अलग लोगों को मौका देने के लिए आज कोशिश करूँगा कुछ ज़्यादा कुंडलियों को समायोजित कर सकूँ। तो ये कुंडली है रश्मि अग्रवाल की। रश्मि अग्रवाल का जन्म जो हुआ 1 जून 1976 को हुआ है, रात में 00:30 मतलब 12:30 रात में 1 जनवरी 1976 और रात के 12:30 पर इटावा में इनका जन्म हुआ। ये भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम से बहुत जूझ रही हैं, बहुत परेशान चल रही हैं। इनकी आर्थिक स्थिति इस समय बिल्कुल अच्छी नहीं है और ये जानना चाह रही हैं कि इनकी आर्थिक स्थिति कैसे क्या होगा, और उसके बारे में रश्मि जानना चाहती हैं। रश्मि की कुंडली जो है कन्या लग्न की कुंडली है, और कन्या लग्न की कुंडली का स्वामी जैसे कि बुध होता है, वो पंचम स्थान पर बैठा हुआ है शनि की राशि में। और रश्मि की जो राशि है, रश्मि तुम्हारी वो धनु राशि है, चंद्रमा के साथ सूर्य बैठा हुआ है। एक तो तुम्हारी राशि में धनु राशि है, उसके साथ चंद्र और सूर्य का एक साथ बैठना, ये एक ठंडा एक गर्म ग्रहण थोड़ा, और वो भी सुख के स्थान पे, जहाँ पर मतलब चौथा स्थान सुख का स्थान होता है, गाड़ी घोड़ा जमीन प्रॉपर्टी का स्थान होता है। चंद्रमा और सूर्य की युति थोड़ा सा यहाँ पर बहुत ही पॉजिटिव नहीं होती, और धन के स्थान पर राहु बैठा हुआ है और लाभ के स्थान पर शनि बैठा हुआ है। रश्मि, मैं तुमसे ये कहूँगा कि अगर तुम थोड़ा व्यक्तिगत रूप से संपर्क करो तो मैं इस कुंडली को थोड़ा इस पर गंभीरता से विश्लेषण करके तुम्हें बताऊँगा, क्योंकि जैसे मैंने अभी बताया कि तुम्हारा 11वें स्थान पर शनि बैठा हुआ है और लाभ के स्थान पर राहु बैठा हुआ है। तो ज़्यादातर ग्रह ऐसे ग्रह बैठे हुए हैं जिन ग्रहों की वजह से अभी तुमको आर्थिक स्थितियों में बहुत ही कठिनता से का सामना करना पड़ रहा है, और इनसे उबरने के लिए तुम्हें कुछ ज्योतिषीय सलाह और कुछ उपाय की ज़रूरत होगी। तो चिंता मत करो, समय परिवर्तित होता है, और अभी धनु राशि पर गोचर में जो है बृहस्पति चल रहा है, तो मगर समय परिवर्तित होता रहता है। जो कुंडली में योग हैं उन जो वो तो मैंने तुम्हें बता दिए, और अभी धन की स्थिति तुम्हारी सही नहीं है, ये कुंडली में स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है। और इसको कि सुख स्थान पर भी, धन स्थान पर भी और लाभ स्थान पर भी, तीनों स्थानों पर इस समय तुम्हारी कुंडली में जो ग्रह बैठे हुए हैं वो पापक ग्रह बैठे हुए हैं, राहु शनि, इस तरह की स्थिति बनी हुई है। इसके तुम मुझसे व्यक्तिगत रूप से संपर्क करना, मैं तुमको डिटेल में बताऊंगा तुम्हारी कुंडली का पूरा एनालिसिस करके कि इस स्थिति को कैसे सही किया जा सकता है और ये कब से तुम्हारी ये स्थिति सुधरेगी। नेक्स्ट कुंडली मैं आज लूँगा, ये मेरे सामने अगली कुंडली आ रही है, नीतीश धवन है। नीतीश धवन, इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है 17 जनवरी 1988 5:30 AM पर हुए हैं, और जगाधरी में इनका जन्म हुआ है नीतीश धवन का। नीतीश धवन का जो क्वेश्चन है वो ये है कि ये प्राइवेट जॉब सर्च कर रहे हैं, अभी किसी प्राइवेट जॉब में काम करते हैं और ये प्राइवेट जॉब सर्च कर रहे हैं, और चाह रहे हैं कि इनका जो नया जॉब है वो इनको कब मिलेगा, क्या मिलेगा। नीतीश धवन जी, आपकी कुंडली में हो सकता है आपने पहले कभी किसी को दिखाई हो, अगर नहीं दिखाई है तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आपकी कुंडली में सर्प काल दोष है।
आप मेरा वीडियो सुनिएगा सर्वकाल दोष का। मैंने अभी कुछ समय पहले रिकॉर्ड किया है, मेरे वीडियो यूट्यूब पर सर्च करिए और मेरा नाम डाल के और सर्वकाल दोष का वीडियो आप सुनिएगा। आपकी कुंडली जो है वो धनु लग्न की कुंडली है। ऐसे जातक बहुत अच्छे होते हैं, बहुत ही मेहनती होते हैं, बहुत संघर्षशील होते हैं और आपकी राशि भी धनु है। तो आप अपना जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करने के लिए बहुत ही संघर्ष भी करते हैं, मेहनत भी करते हैं, परंतु इस समय आपको अपनी मेहनत और संघर्ष का पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा होगा, पिछले बहुत सालों से नहीं मिल पा रहा होगा। वैसे आपकी कुंडली में देखिए बहुत अच्छे योग बने हैं, सर्वकाल दोष होने के बाद भी जो योग हैं कई अच्छे योग हैं। जैसे सूर्य और बुध का बुधादित्य योग धन के स्थान पर बैठा हुआ है, मंगल सौग्रही बैठा हुआ है 12वें स्थान पे जो विदेश योग भी बनाता है। परंतु एक सर्वकाल दोष और साथ साथ एक चांडाल दोष, गुरु चांडाल, गुरु और राहु की युति चौथे स्थान पर, जबकि गुरु सौग्रही है। मतलब देखा जाए तो कुंडली अगर बहुत ही अच्छा राजयोग, जैसे आप पूरा वीडियो मेरा सर्वकाल दोष का आप सुनिएगा मित्रों, आप लोग भी जो सुन रहे हैं इस समय आप लोग भी ध्यान से देखिएगा और अपनी कुंडली में मेरा सर्वकाल दोष का जो वीडियो है उसको सुन के आप लोग भी देखिएगा, कहीं आपकी कुंडली में भी तो कोई ऐसा योग नहीं है कि राहु और केतु के बीच में सारे ग्रह एक तरफ चले गए हों। तो इस नीतीश धवन जी की कुंडली में भी ऐसा ही है, इनके सारे ग्रह जो हैं राहु और केतु से बैठे हुए हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि आपका जो राजयोग है वो रुक जाता है। जैसे नीतीश की कुंडली में मैंने देखा कि बहुत अच्छे राजयोग है भाई, कई ग्रह जो हैं वो सौग्रही दिख रहे हैं, मंगल सौग्रही है, बृहस्पति सौग्रही है, सूर्य और बुध का बुधादित्य योग बना हुआ है, परंतु गुरु चांडाल योग भी बना हुआ है, वो भी कहाँ से, माता के स्थान से और जमीन जायदाद प्रॉपर्टी के स्थान से। तो मित्रों ये बहुत गंभीर बातें होती हैं, देखने में बड़ी छोटी लगती है, मगर ये चीज़ें, जैसे आप अभी प्राइवेट जॉब को ढूंढ रहे हो, अरे आपका योग बहुत ऐसा था कि आप की कुंडली में आप बहुत ऊंचाई पे जाते क्योंकि बहुत बड़ा राजयोग था, परंतु सर्वकाल दोष जो था उसने आपकी कुंडली के सारी अच्छाइयों को एकदम से दबा दिया। अब आप एक प्राइवेट जॉब करने की सोच रहे हैं और कैसी बात है, प्राइवेट जॉब कोई अच्छी होती है, एक से एक बड़ी प्राइवेट जॉबें होती है, पर मैं फिर बता दे रहा हूँ कि आपको जीवन में वो चीज़ अभी हासिल नहीं हुई जो हासिल होनी चाहिए। इसलिए नीतीश जी आपसे मेरा अनुरोध है कि आप मेरा वीडियो सुनिए और वीडियो सुनने के बाद मुझसे संपर्क करिए, क्योंकि ये जब तक ये दोष आपकी कुंडली में रहेगा, भले आप कहेंगे कि मैंने ये कर दिया वो कर दिया, मगर अगर उसका फल आपको नहीं मिल रहा है तो उस दोष का निवारण आपको करा लेना चाहिए। जिस तरीके से मैं पहले भी बोलता रहा हूँ कि आपको कोई बीमारी होती है तो आप चिकित्सक के पास जाते हैं, उसी तरह आपकी कुंडली में आपके जीवन पर अगर कोई संकट आता है तो आपको ज्योतिष की सलाह जरूर लेनी चाहिए। किसी भी ज्योतिषी की लीजिए, जरूरी नहीं मेरे पास आइए, वो अच्छे ज्योतिषी की सलाह लीजिए, परामर्श लीजिए और वो जो कहे उसको मानिए भी। सिर्फ सलाह लेने से नहीं कि आपने सलाह ले लिया और सलाह लेके चले गए। अगली कुंडली में श्रीधर पांड्या जी की अगली कुंडली है। श्रीधर पांड्या जी का जो जन्म है 8 अप्रैल 1998, 11:05 AM, बड़ोदरा गुजरात में इनका जन्म हुआ है। श्रीधर पांड्या, इनका जो प्रश्न है कि इनका भाग उदय कब होगा, और ये बहुत ज़्यादा दुखी चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान है। इतना परेशान है कि ये कहते हैं कि मैं अपनी लाइफ को एंड कर दूँगा। भाई देखिए श्रीधर जी, आप सारी कुंडलियों में आप ही एक व्यक्ति आज की तारीख में ऐसे मिले जो कह रहे हैं कि मैं अपनी लाइफ का एंड कर दूँगा। मेरा मोबाइल नंबर स्क्रीन पे आ रहा होगा, आप कल प्रातः 8 बजे से लेके 10 बजे के बीच में मुझे फ़ोन करिएगा। मैं आपको लाइव में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, मगर मैं ये बताऊंगा, 1 रुपये नहीं लूँगा, कोई पेमेंट नहीं देना है आपको, कोई भुगतान नहीं करना है, मगर आपने ऐसी बात लिखी है कि लाइफ का एंड, तो इसलिए आपकी लाइफ का एंड कभी नहीं हो और आप बहुत लंबी उम्र जिएं, और उसके लिए अगर मैं कुछ कर पाऊँगा
तो ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य होगा। इसलिए आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। जीवन में हर चीज़ का निदान है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसका निदान ना हो। सुशांत कुमार राजपूत जी ने अभी कुछ दिनों पहले आत्महत्या की और करोड़ों अरबों रुपए था, बहुत बड़े फिल्म स्टार थे, उसके बाद भी कर ली। तो ये एक, मैंने उस समय भी एक वीडियो रिकॉर्ड किया था, आप उसको भी सुनिएगा। एक ग्रहों का एक चक्र होता है, जब इंसान के जीवन पर कुछ ग्रह इस तरह से मंडराने लगते हैं तो वो व्यक्ति एकदम से भ्रमित हो जाता है, परेशान हो जाता है, दुखी हो जाता है और वो सोचता है मैं मर जाऊंगा, आत्महत्या कर लूँगा, ये कर लूँगा, वो कर लूँगा। हो सकता है आपके परिवार में कोई परेशानी चल रही हो सकता है आपकी पत्नी के साथ परेशानी चल रही हो सकता है आपके बच्चों के साथ आपकी परेशानी चल रही हो सकता है आपकी नौकरी में। अभी वो मैं कुंडली देखी नहीं मैंने, अभी मैं देखूंगा और मैंने तो आपको व्यक्तिगत बिल्कुल दे दिया कि आराम से आप 8 बजे करिए, घंटा 2 घंटे बात करिए, कोई टेंशन नहीं है। आपका निवारण मैं करूँगा। मैं लाइव प्रोग्राम में आप ऐसे व्यक्ति की कुंडली को शामिल नहीं करना चाहता और ना ही उसके दुख का सबके सामने प्रदर्शन करना चाहता हूँ। आप परेशान हैं, आप दुखी हैं, आप व्यक्तिगत मुझसे फ़ोन करिए, मैं निवारण करूँगा और निश्चित रूप से मैं कुंडली देखने का 1 भी रुपये आपसे नहीं लूँगा। मगर फिर भी मैं यही बताऊँगा आपको, क्योंकि आपने पूछा है, आप दुखी हैं, परेशान हैं, आपने पूछा है, तो फिर भी मैं आपको बता दूँ कि कुछ चीज़ें हैं कुंडली में ऐसी होती हैं जो इंसान को जीवन में कुछ ऐसी स्थितियां ला देती हैं। जैसे कि देखिए, आपका चंद्रमा और राहु एक साथ बैठा है, ग्रहण दोष बना रहा है 3रे स्थान पर। आपका सूर्य और बुध का बुधादित्य योग बना है, बहुत अच्छा राजयोग है, परंतु वहाँ शनि भी बैठ गया है। शनि बैठता है तो सूर्य और बुध पिता को वहाँ पर शत्रुता पैदा कर देता है। आपके भाग्य स्थान पर देखिए, अब मेरी बात सुनिए, घबराइएगा नहीं इस बात से। अब कुंडली खोल ली है, अभी तो बिना कुंडली खोले बोल रहा था, तो कुछ दोष दिख रहे हैं वो बता दे रहा हूँ, और इसमें बहुत अच्छाइयाँ भी दिख रही हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें भी दिख रही हैं, वो भी मैं बताऊँगा। इसी तरीके से आपकी कुंडली में जो भाग्य का स्थान है वहाँ गुरु और केतु एक साथ बैठा हुआ है और सूर्य शुक्र भी बैठा हुआ है। अब गुरु और केतु एक साथ बैठता है तो गुरु चंडाल योग बना देता है। गुरु चंडाल योग बना हुआ है, साथ साथ चंद्र और राहु उसको पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं, मतलब ग्रहण दोष और गुरु चंडाल दोष। तो वो एक स्थिति ऐसी होती है इंसान के कुंडली में जब वो इन सब चीज़ों। मगर मैं आपसे भी एक निवेदन करूँगा कि इंसान भले कितना रुपया कमा ले, पैसा कमा ले, धन कमा ले, दौलत कमा ले, मकान बना ले, ज़मीन बना ले, मगर वो करता क्या है, ज्योतिषियों से सलाह तो लेता है, मगर ज्योतिषी जो उपाय बताते हैं उसका अनुसरण नहीं करता और फिर इस तरह की बातें लिख कर भेजता है कि मेरा भाग्योदय कब होगा और मेरा लाइफ का एंड कब हो जाऊँगा, वरना मैं मर जाऊँगा। तो आपको मैंने जो बातें बताई उससे आप परेशान मत होइए। ये जो कमियां हैं इन सबके उपाय हैं और आप कल मुझसे फ़ोन से बात करिए। आपकी कुंडली में आपका भाग्योदय कब होगा, कैसे होगा, उसके क्या उपाय होंगे, मैं विस्तृत रूप से आपको नोट करा दूँगा। अगली कुंडली मैं उठाने जा रहा हूँ